सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेंस के एग्जाम्स इस साल कंडक्ट हुए 2025 में, उन सारे एग्जाम्स को लेके डिटेल्ड रिव्यू जो है वो हम लोग अपने चैनल पे रख रहे हैं। और सिविल 1, सिविल 2 एज वेल एज क्रिमिनल लॉ का जो पेपर था वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी रेडी हो चुके हैं। और उसके साथ साथ आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर को लेके। हिंदी का पेपर जहाँ तक हमें बच्चों ने बताया थोड़ा चैलेंजिंग इस बार कैंडिडेट्स के लिए रहा। खासकर जो व्याकरण का एरिया था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा था। लेकिन आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको जो पेपर है वो पेपर बताऊंगा, साथ के साथ उसका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन आज इस सेशन में हम लोग रखने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, इस बार जो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में हिंदी का पेपर रहा है, 100 मार्क्स का हिंदी का एग्जाम हमारा आता है और 3 आवर्स टाइम जो है वो मिलता है। नाउ एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्रामर हमारा 20 मार्क्स का रहता है, 30 मार्क्स की ट्रांसलेशन और 50 मार्क्स का ऐसे रहता है। चलिए बात करते हैं अब इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में हिंदी का जो पेपर था वो कैसा रहा। यहाँ पे जो है हम सवाल पढ़ते जाएंगे और उसका उत्तर जो है वो क्या हो सकता था वो यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला जो सवाल था, निम्नलिखित मुहावरों का समुचित वाक्य में प्रयोग करें। तो जैसे पहला मुहावरा पूछा गया दाना पानी उठना, तो इसका उत्तर जो है वो हम इस तरह से बना सकते थे कि अपराधी के गांव से दाना पानी उठ चुका है, अब कोई उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो दाना पानी रुकना मतलब दाना पानी उठना मतलब एक जगह से चले जाना। पट्टी पढ़ाना, तो पट्टी पढ़ाने का मतलब होता है बुरी राय देना। तो इसमें आप कोई भी इसका वाक्य बना सकते थे कि रमेश ने सुरेश को पट्टी पढ़ा दी। इसके बाद पल्ला झाड़ना, पल्ला झाड़ने का मतलब होता है जिम्मेदारी से पीछे हटना। तो उसका जैसे यहाँ पे मुहावरा वाक्य बन सकता था, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना किसी समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं होती। तो ऐसा कोई भी मुहावरा जो है ऐसा कोई भी वाक्य जो है वो बनाया जा सकता था। इसके बाद जो अगला मुहावरा है पांव उखड़ना, तो पांव उखड़ने का मतलब होता है हिम्मत हार जाना। पहाड़ की चढ़ाई इतनी कठिन थी कि हमारे पांव उखड़ गए। तो ये 4 मुहावरे जो थे इस बार पूछे गए। मुहावरों में कोई भी डिफिकल्ट एरिया जो था इस बार नहीं था, कोई भी मुहावरा डिफिकल्ट नहीं था। अगला जो सवाल है कि बिना अर्थ परिवर्तन किए वाक्यों में सुधार करना है। तो जैसे पहला वाक्य इन्होंने डाला है केवल आप ही इस काम के लिए उपयुक्त हैं, तो इसको सुधार कर हम लिख सकते थे केवल आप इस काम के लिए उपयुक्त हैं, केवल आप इस काम के लिए उपयुक्त है। इसके बाद अगला जो मुहावरा था तुम वहां जाओ तो उन्हें मेरा स्मरण दिला देना, तो इसको सुधार कर कैसे लिख सकते थे जब तुम वहां जाओ तो उन्हें मेरा स्मरण दिला देना। अगला जो वाक्य है 5वीं कक्षा के बच्चे ने मुक्ति बोध की पूरी कविता को सुना दिया, इसमें सुधार कर जब हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 5वीं कक्षा के एक बच्चे ने मुक्ति बोध की पूरी कविता सुनाई, ये लिख सकते थे। अगला जो वाक्य है उस बैठक में सिवाय आपको छोड़कर सभी सदस्य आए थे, इसको सुधार कर कैसे लिखा जा सकता था उस बैठक में आपको छोड़कर सभी सदस्य आए थे। तो ये करेक्शंस जो है इन वाक्यों में की जा सकती थी। अगला जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न नंबर 3 इस बार पूछा गया कि कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। तो वाक्य परिवर्तन करने के लिए सवाल पूछा जा रहा है। इसमें जो पहला इसका पार्ट है, उन्होंने गांव वालों की आर्थिक मदद भी की और उन्हें लड़ने का सही तरीका भी बताया। तो इसको सरल वाक्य में बदलना था। तो इसको किस तरह से हम बदल सकते थे, उन्होंने गांव वालों की आर्थिक मदद करके उन्हें लड़ने का सही तरीका बताया। तो ये इसका सरल वाक्य जो है ये बन सकता था। अगला जैसे जो वाक्य है उसमें क्या परिवर्तन पूछा जा रहा है, वह तुम्हारे यहां चक्कर लगा रहा है ताकि उसका काम बन जाए, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना था। संयुक्त वाक्य में इसको बदलते हुए हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, वह तुम्हारे यहां चक्कर लगा रहा है और चाहता है कि उसका काम बन जाए। तो ये जो है इसका जो संयुक्त वाक्य ये कन्वर्ट हम कर सकते थे। अगला जो है पिताजी के आने पर पूजा शुरू होगी, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। पिताजी के आने पर पूजा शुरू होगी, तो इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जब पिताजी आएंगे कॉमा तभी पूजा शुरू होगी, तो इस तरह से मिश्र वाक्य जो है वो बदला जा सकता था। अगला जो है गुरुदत्त जैसे निर्देशक अब नहीं रहे, प्रश्न वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो क्या गुरुदत्त जैसे निर्देशक अब नहीं रहे? तो ये जो आंसर्स हैं ये इसके प्रॉपर आंसर्स हैं। अगला जो सवाल था ग्रामर में, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को दो दो भिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिए। तो वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स का दो दो अर्थ आपको लिख के वाक्य बनाने हैं। तो जैसे पहला वर्ड है बैठक, तो बैठक को आप दो तरह से कैसे यूज कर सकते हो, दो वाक्य कैसे बन सकते हैं? तो बैठक, आज स्कूल में अध्यापकों की बैठक हुई, तो बैठक इज अ मीटिंग। और दूसरा आ गया, आज घर में हमारे घर में बहुत सुंदर बैठक है, बैठक कमरे को भी कहते हैं। वर्ड आ गया, तो पक्का वर्ड के हम दो वाक्य अलग अलग अर्थ देके कैसे लिख सकते थे? पहला है कि वह पक्का इरादा लेकर निकला है, दूसरा यह रास्ता पक्का है। तो इस तरह से दो वाक्य आप बना सकते थे अलग अलग अर्थ देके। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप जो है वो लिखने को पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप, तो पुराना, पुराना का तत्सम होता है पुरातन। बहन, बहन का तत्सम होता है भगिनी। बायां, वाम, और भाप का वाष्प। तो ये जो तत्सम वर्ड हैं ये इस बार पूछे गए। इसके बाद अगला जो सवाल था, ये पहली बार हिमाचल में हमने देखा इस तरह का सवाल, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो जिन शब्दों को सही से तरीके से लिखा गया उनको लिखना है। तो इस पूरे एरिया में जो सही वर्तनी वाले शब्द थे वो थे प्रत्यारोपण, वेधशाला, निष्पादन और सशक्तिकरण। तो ये सही वर्तनी वाले जो शब्द थे ये यहाँ पे निकालने थे। इसके बाद जो इस बार ट्रांसलेशन पूछी गई है, ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके ऊपर पूरी ट्रांसलेशन चल रही है। जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो मानव सभ्यता को इसमें लिखना था। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, तो पूरा ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। जिसमें जैसे जुडिशियल रिव्यू, ऐसे कुछ इंग्लिश वर्ड्स पूछे गए जिनके कितने क्लोज आप हिंदी वर्ड्स लिख सकते हो अनुवाद में, वो पूछा जा रहा था। और जहां तक बात है इस बार के एसेज की, तो एसेज जो पूछे गए वो 3 टॉपिक्स पे थे। किसी एक विषय पर लगभग 900 से 1000 शब्दों में निबंध लिखे। तो पहले जो था ये 600 से 800 होता था वर्ड्स का जो लिमिट था, लेकिन इस बार वो 900 to 1000 वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। 900 to 1000 वर्ड्स में निबंध पूछा जा रहा है। जैसे पहला निबंध था कामकाजी स्त्री और परंपरागत पारिवारिक ढांचा, तो ये पहला ऐसे है। दूसरा ऐसे जो लिखने को दिया गया, दूसरा जो टॉपिक दिया जा रहा है उसमें समान नागरिक संहिता, विभिन्न पक्ष और दृष्टियां, ये पूछा गया। और तीसरा है बच्चों की परवरिश में बाजार का बढ़ता हस्तक्षेप। तो ये 3 निबंध जो थे इनमें से एक निबंध जो था वो इस बार लिखने को दिया गया। ओवरऑल जहां तक बात करें तो ग्रामेटिकल पोर्शन जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, ट्रांसलेशन भी थोड़ी बहुत चैलेंजिंग रही है। लेकिन एज फार एज ऐसे इज कंसर्न तो ऐसे एक फ्लैट टॉपिक पे था, कामकाजी महिलाओं वाला जो टॉपिक है वो भी इजी था। और उसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी के ऊपर जो हमारा टॉपिक था वो भी इजी रहा। तो इस बार का पेपर जो है वो हिंदी का डेफिनेटली डिसाइडिंग रहेगा कि क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे हिंदी में फेल हो गए थे, तो इस बार डेफिनेटली हिंदी जो है वो अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी। तो जितने भी हमारे एग्जाम थे, चाहे लॉ के पेपर हो चाहे वो हिंदी का लैंग्वेज का पेपर हो, सभी के ऊपर डिस्कशन हमने कर लिया है। सभी के ऊपर डिस्कशन जो है वो हो चुके हैं। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई और अपडेट जो है वो A+ लॉ अकेडमी की तरफ से रखा जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उत्तराखंड का जुडिशरी एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भी A+ लॉ अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।